आज हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट, चेन रूल, श्रृंखला नियम। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आप मेरा डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट है आप उसको ज़रूर देख लें, ताकि जो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि चेन रूल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बहुत आसान ही टॉपिक है ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल आसान है। यहाँ से हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सही तरीके से डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कह दिया जाए कि y इज़ इक्वल टू, है ना, यहाँ पर कह दिया साइन एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान एग्जांपल्स हम समझेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाना है यहाँ पर बैठ करके, कॉपी के साथ बैठिए ताकि जो भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली आप उसको लिख लीजिए। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चेन रूल का, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फंक्शन है x का फंक्शन है, यहाँ पर जो टर्म दिया रहता है उससे ही हम लोग रिलेट करके उसको फंक्शन कहते हैं। सपोज यहाँ साइन टी स्क्वायर, मतलब ये सवाल जो होगा टी का फंक्शन होगा, जो यहाँ पर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम जनरली डिफरेंशिएशन करते हैं, चेंजेज होता है उसी के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो फिर चेन रूल का कंसेप्ट इसमें क्या कहता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझेंगे, ये साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म टाइप से दिख रहा है, और साइन है तो जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन जो पढ़े थे वो डी साइन एक्स बाई डी एक्स पढ़े थे। यहाँ पर क्लियर करना है आपको कि अगर यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, x। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर अगर m रहता तो यहाँ भी m रहता। जो कुछ यहाँ रहता, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, जितना भी लेंथी कुछ लिख दिया गया हो, वही चीज़ अगर यहाँ रहता है तो आपका फॉर्मूला जो पढ़ाया गया वो सेट करता है। तो हम लोग क्या करते थे, साइन का डिफरेंशिएशन आपका कॉस लिखते थे, और यहाँ पर जो कुछ होता था उसको हम लिख लेते थे। ये मेरा डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट होता था। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोज़ अगर आपको मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन कहने के लिए कह दूँ तो आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ राइट साइड में x है तो हम लोग क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यही ना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स स्क्वायर बाई आप डी एक्स करोगे। अब एक चीज़ देख लीजिए, हमने क्या बताया यहाँ पर कि जो कुछ यहाँ रहना चाहिए वही चीज़ यहाँ रहना चाहिए, तब इस तरह का फॉर्मूला सेट होगा। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स सिर्फ, तब तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना ज़रूरी है। अब ये सेम नहीं है, तो अगर मैं सेम कर दूँ तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको ही हम लोग कहते हैं चेन रूल। मतलब क्या हो गया कि दो या दो से अधिक जब कोई भी फलन रहेगा और उसका मिक्सचर होगा तो उस तरीके के सवाल को हम चेन रूल से बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज़ हमने क्या कर दिया कि चलो ये डी साइन एक्स स्क्वायर है तो मुझे डी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये सेम होना चाहिए। अब मुझे चाहिए था डी एक्स, नीचे आ गया डी एक्स स्क्वायर। तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इसको सेट करने के लिए डी एक्स स्क्वायर लिखा गया है, यही चीज़ उठा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। लिख दिया गया। अब बाई, अब यहाँ से क्या कर देंगे, ये x है तो सिंपल इसको dx कर देंगे। अब देख लो, ये नाम आपका सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो हम लोग कह देंगे कॉस। यहाँ पर जो कुछ रहता है वही चीज़ लिख दिया जाता है, लिख दिया गया, इसका काम खत्म। अब x टू दी पावर n पर ये सेट हो रहा है तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है ना। अब इसको हम फाइनल कर देंगे, 2x को आगे लिख देंगे और cos एक्स स्क्वायर कह देंगे। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से f ऑफ x बराबर आपको कह दिया गया साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x लिखा गया, इसका मतलब कि x का फंक्शन, तो इसका जो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो dy बाई डी एक्स निकलेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं कह दूँ f ऑफ m, यहाँ पर मैं कह दूँ साइन m क्यूब, ये कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फंक्शन m के टर्म में है तो dy बाई डी एम निकलेगा। हम कहोगे सर y कहाँ से आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
इसको आप लिख लीजिए डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई कहते हैं, एफ ऑफ एम को हम वाई कह सकते हैं। आप लेट करोगे, जो आपको लेट करना है आप लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो डी एफ ऑफ एम बाई डी एम, समझ में आ रहा है। यानी जो कुछ लिखा रहेगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो सपोज बहुत बड़ा हमने लिख दिया, साइन टेन कॉस रूट एक्स, देख लो कितना बड़ा है ना, इस तरीके से है। तो ये सवाल में अगर मैं कह दूं एफ ऑफ एक्स, यानी इसमें जो रहेगा वो वेरिएबल एक्स रहेगा, तो यहाँ एक्स है तो इसमें भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स निकालना है। अब ये एक्स कैसे निकलेगा, अब इस चीज़ को नीचे डी एक्स लाने के लिए जो हम लोग प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम, चेन रूल। तो इसको हम बारी बारी से करके देख रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल से सीधा समझते हैं। मैं आपसे कह दूं कि y इज इक्वल टू यहाँ से साइन x के पावर 4 दे दिया गया, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर x के पावर 4 है, तो x के पावर 4 है, तो यहाँ पर जो कुछ रहेगा इसको आप मान लीजिएगा। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो यहाँ से मान लिया जा रहा है कि लेट क्या चीज़, t इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, समझ में आ रहा ना। ये मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि y जो है अभी फ़िलहाल x का फंक्शन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये y जो था x का फंक्शन है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स मुझे मिलना चाहिए, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। y इक्वल टू साइन एक्स के पावर 4 का मतलब क्या, जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, यही ना मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अपनी सहूलियत के लिए और चेन रूल फॉलो करने के लिए, ये नाम के बाद जो भी कम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट है इसको हम लेट कर लेंगे। मान लिया गया t इक्वल टू एक्स के पावर 4, तब ये तो दूसरा सवाल हो गया ना। अब ये दूसरा सवाल हो गया, तो ये जो सवाल है t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, तो ये t है, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल मेरा सवाल है y, अब मेरा y जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, साइन और x के पावर 4 को आपने क्या मान लिया था, t मान लिया था, यही ना माना था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू साइन t हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये फंक्शन t का फंक्शन हो गया, t का फंक्शन हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ x था तो हमने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया, उसी तरीके से ये सवाल t है तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी के टर्म में, यही ना करना पड़ेगा। अब मेरा कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, अब मेरे पास यही तीन चीज़ है। ये तो मेरा क्या हो गया, फाइनल मुझे आंसर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये लाने के लिए हमने ये काम कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद y वाला जो dy है हमेशा ऊपर रहता है, तो dy वाला टर्म हमेशा पहले लीजिएगा, और x जिसमें रहता है वो सबसे लास्ट में लेना रहता है। तो देखो यहाँ पर y है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, dy बाई डी टी इंटू का साइन देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे ये dt और बाई डी एक्स। अब देख लो यहाँ भी dt है, यहाँ भी dt है, तो ये दोनों अगर मान लीजिए हट गया तो dy बाई डी एक्स बचा कि नहीं बचा, जो कि आपके आंसर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रख देंगे और इसका वैल्यू रख देंगे और फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ से हम करते हैं, dt बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से करेंगे डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, तो x टू दी पावर n है, तो 4x के पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, ये हो गया। और इसका मैं निकालूं साइन t का, मतलब d साइन t बाई डी टी, नाम बराबर हो गया, तो cos, इसके बाद जो कुछ यहाँ रहता है वही चीज़ हम लिख दें t, लेकिन t तो मेरे फायदे के लिए है ना, t क्या करना पड़ेगा, इसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो cos और t का मतलब कितना, x के पावर 4, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर आके वैल्यू रख देंगे, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हो गया cos x के पावर 4 इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू होगा 4x क्यूब। अब इसको सजा करके सही तरीके से आप लिख दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल।
समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलूँगा मैं? चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या हो गया कि दो या दो से अधिक फंक्शन को जब मैं इस तरीके से लिख दूं ताकि आपका सवाल एक सिस्टमेटिक वे में बन जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब थोड़ा सा मैं एक अलग ट्रिक से बता रहा हूँ इस सवाल को, इतना दुनियादारी नहीं करना है आपका, कैसे आसानी से सवाल देखते हैं। यहाँ पर अगर सवाल कह दिया जाए y इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर मैं कह दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये सवाल x के टर्म में है। जब x के टर्म में है तो मुझे क्या चाहिए? dy/dx निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा ना। जब ये हम निकालेंगे तो अपने का टारगेट क्या होगा? इसको मैं लेट कर लूँगा, यही ना पार्ट मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। यहाँ से लिख लेंगे लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, आप कुछ भी मान सकते हो। अब ये t x का फंक्शन हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख देंगे dt/dx। अब इसको अलग अलग करते हैं, dx²/dx, अब प्लस यहाँ से डायरेक्ट ऐसा लिख दो थोड़ा सा, और dx² प्लस 3 और dx, यही करोगे ना। अब यहाँ से इस दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है, dx² प्लस d3 और dx। तो यहाँ से dx² कितना होगा? 2x, और इसका कितना होगा? कांस्टेंट है तो 0, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया? 2x के बराबर आ गया। और ये 2x के बराबर आ गया, हम dt/dx निकाल लेंगे। अब ये जो मेरा y ओरिजिनल है वो कैसा फॉर्म ले लेगा? साइन t की तरह, क्योंकि x² प्लस 3 को आपने t मान लिया है। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देंगे dy/dt, मतलब ये हो गया d साइन t और dt। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos t, और t का मतलब क्या चीज़? यहाँ पर जो आपने माना है x² प्लस 3 आप लिख दोगे। अब चेन रूल से कहोगे यहाँ पर कि मेरा dy/dx चाहिए ना, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब क्या लिखोगे? dy/dt इंटू dt/dx, यही ना। देखो ये बराबर हो गया। अब dy/dt का वैल्यू आपका निकला हुआ है cos x² प्लस 3, और dt/dx का वैल्यू निकला है 2x। अब इसको आप सजा के लिख दो 2x इंटू x² प्लस 3। समझ में आ रहा है? इसी सवाल को y इक्वल टू साइन x² प्लस 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली चेन रूल से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे यूजिंग चेन रूल, ठीक ना। चेन रूल करेंगे, चेन रूल करेंगे तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? ये dy/dx यहाँ पर लिख दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देना आप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में x है इसलिए हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d, यहाँ से साइन x² प्लस 3/dx, ये तो लिख दिया गया। अब हम तो यहाँ पर x² प्लस 3 है, यहाँ पर dx है, तो डायरेक्टली तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो चेन रूल जो हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? d साइन x² प्लस 3, तो यहाँ भी वही चीज़ होना चाहिए x² प्लस 3। इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये अपने मन से लिखा गया, तो यही चीज़ यहाँ पर चला जाएगा x² प्लस 3। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। अब देखो साइन का कितना हो जाएगा? cos, इसके बाद यहाँ पर जो कुछ रहता है वही चीज़ लिख दिया जाता है x² प्लस 3 इंटू, यहाँ पर x² प्लस 3 है तो x² का कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस 3 का कितना हो जाएगा? 0, और इंटू में है तो ये पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया, सिर्फ 2x के बराबर, तो इसको आगे लिख दीजिए 2x cos x² प्लस 3। जिस तरीके से हम उसमें निकाले थे वहाँ भी उतना ही आंसर आया था, और यहाँ भी आपका उतना ही आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट है बनाने का तरीका। एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको और बनवा रहे हैं। हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लिया y इक्वल टू साइन रूट x, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएटिंग करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे। अब डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया तो हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू d
साइन रूट एक्स बाई डी एक्स, ऐसा ना हो गया। यहाँ पर रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होना चाहिए था, यानी अपने फ़ायदे के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसको तो काम करना पड़ेगा ना, आगे प्रोसीड करके किस तरीके से काम होगा। तब इसमें चेंजेस दिखाने के लिए और सही तरीके से चेन रूल को अप्लाई करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन रूट एक्स बाई कितना डी रूट एक्स, तब ना ये और ये बराबर हो गया। तो डी रूट एक्स अपने मन से ले लिया गया, तो डी रूट एक्स मुझे यहाँ लेना पड़ेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो साइन का कितना होता है कॉस, यहाँ पर जो कुछ रहता है उसको लिख दिया जाता है। और रूट एक्स का हमने आपको बेसिक जब पढ़ाया तो उसमें बोला था कि डायरेक्टली आप याद रखना 2 रूट एक्स के बराबर होता है। अब ये क्या करना, इसको कटा मत देना, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं कन्फ्यूज़न में इसको कैंसिल करते हैं, ये पार्ट अलग चीज़ है, ये पार्ट अलग चीज़ है। यहाँ पार्ट और नीचे पार्ट कभी नहीं कटता है। ये 1/2 रूट एक्स आगे आ जाएगा और ये कॉस रूट एक्स यहाँ पर चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, इसको नहीं कटाना है भाई। ये आपका डायरेक्टली और सही तरीके से चेन रूल अप्लाई करके क्वेश्चन बनाया जा रहा है, इसका परफेक्ट सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे लास्ट में जो वेरिएबल हो क्या है x है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब देखिए नाम यहाँ पर है तो पहले नाम के बाद इतना दूर ये कॉस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो नाम के बाद ये जितना बड़ा टर्म है वो तो नीचे रहना चाहिए ना। जब नीचे रहेगा तभी तो आपका सही तरीके से बनेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, उस चीज़ को लाने के लिए मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर देंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी, साइन को छोड़ देते हैं तो कॉस एक्स स्क्वायर। देखो साइन के बाद जो कुछ रहता है वही चीज़ नीचे आ गया, तो ये अपने फ़ायदे के लिए किए तो यही चीज़ यहाँ कर दीजिए डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी। क्या करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस है तो कॉस भी तो एक फंक्शन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो कॉस के साथ यहाँ पर जो कुछ रहता है वही चीज़ नीचे होना चाहिए। अब ये अपने मन से हमने कर दिया, अब ये हम कर देंगे डी एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और लास्ट में आप क्या कर दोगे डी एक्स कर दोगे, है ना। क्योंकि मुझे लास्ट में क्या चाहिए डी एक्स चाहिए, इसलिए हमने डी एक्स तक अपने को जाना है और वहाँ तक हम चले गए। अब देखो साइन का कितना होगा कॉस, इसके साथ जो कुछ लिखा रहेगा उसको हम लिख देंगे, लिख दिया गया इनटू यहाँ पर आते हैं कॉस एक्स स्क्वायर है तो कॉस है, देखो एक्स स्क्वायर तो कॉस का कितना होता है माइनस साइन और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x होता है। अब इसको सही तरीके से सजा करके आप लिख दीजिए, माइनस सबसे आगे ला दीजिए, ये 2x लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर और इसके बाद इसको लिख लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर और ये जा करके आपका फाइनल आंसर हो गया। सही तरीके से समझना है, सही तरीके से बनाना है और इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। अब इसको क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको अब मान लेते t, फिर इसको कुछ और मानना पड़ता। अब इसी तरीके से करेंगे तो जब जा करके सारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो हम कॉस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, समझ में आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेंगे तब जा करके बनेगा। यहाँ पर इसी सवाल को हम देख रहे हैं कि हमने क्या कर दिया कि मान लेते हैं कि लेट t इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर है तो इसको भी एक्स स्क्वायर होने डिफरेंशियल होने नहीं दे रहा है, तो इसको भी क्या कर लेंगे मान लेंगे यहाँ पर क्या चीज़ कि लेट कितना हो जाएगा यहाँ से p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये x के रिस्पेक्ट में करना है तो dp बाई कितना हो जाएगा dx, तो dp बाई dx मतलब dx स्क्वायर बाई dx, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 2x के बराबर हो जाएगा, ये dp बाई dx है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर है तो x स्क्वायर जगह पर क्या रख दोगे p रख दोगे,
तो जैसे ये p रखोगे तो dp/dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? dp/d। इसी सवाल को हम एक अलग ढंग से बनाते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से, y = sin cos x², है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये इतना बड़ा टर्म है तो यहाँ तो सिंगल टर्म मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए लेट t = cos x² हो गया ना। तो ये सवाल कैसा हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा y = sin t हो जाएगा। y = sin t हो गया। अब y = sin t हो गया तो यहाँ पर देखो ये क्या है, cos x² है। तो cos x² t = cos x²। तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर x² आपको प्रॉब्लम करने जा रहा है, तो x² प्रॉब्लम करने जा रहा है तो इसको भी मान लो। आप क्या करोगे कि अगेन लेट p = x²। तो p = x² हो गया तो t बराबर कितना हो गया, cos p हो गया। अब cos p हो गया तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा ये पहला वाला, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy/dt कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, d sin t और बाई dt, नाम नाम सेम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, cos t के बराबर। अब cos t का मतलब क्या, cos और t का वैल्यू कितना माने हुए यहाँ पर, cos x², तो cos x² लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया। अब आते हैं t = cos p है तो इसको किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, p के रेस्पेक्ट में। तो हम लिख देंगे dt/dp, तो ये d cos p और बाई dp, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन p, जो कुछ रहता है वही चीज़। यहाँ पर देखिए p = x² है तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dp/dx = dx²/dx, तो इसका कितना हो जाएगा, 2x के बराबर। अब चेन रूल से, ठीक ना, फ्रॉम चेन रूल, बाई चेन रूल आपका टारगेट क्या है, dy/dx निकालना। तो dy/dx, तो सबसे पहले dy से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से निकला है, dy/dt सबसे पहले निकला है, इनटू, अब dt है तो t वाला पहले, तो यहाँ से dt/dp, p है तो p वाला, तो क्या हो जाएगा, dp/dx, dp/dx। देखो ये सब बराबर है कि नहीं है, एक जैसा है, तो मतलब dy/dx बच जाएगा और यही dy/dx बचेगा जो कि आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, dy/dt के बदले कितना लिख देंगे, dy/dt cos x², ये हो गया। और उसके बाद dt/dp माइनस साइन, और ये p का मतलब क्या है, यहाँ से माइनस साइन, p किसको माने हो, x² को, तो x², तो x² हो गया, इनटू dp/dx कितना हो गया, 2x। अब इसको सजा के आप लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 2x साइन x² cos इंटू cos x²। तो इस तरीके से भी बनाओगे तो भी आपका चेन रूल हुआ, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको मानते जाइए, उसको उसके टर्म में रख करके डिफ्रेंशिएशन करते जाइए, और लास्ट में dy/dx निकालना हो तो जो जो आपने निकाला है उस हिसाब से, मतलब dy एकदम शुरू में स्टार्ट होगा, dx सबसे लास्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो देखना ये तिरछा तिरछी जो दिख रहा है क्रॉस टाइप से, ये ऐसा लग रहा है कि कट जाएगा, कटता नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कट जाएगा। तो dy/dx बच गया, नहीं बच गया, तो आपका टारगेट जो था उसका वैल्यू हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही बना सकते हो, और जैसे लास्ट बताया गया है ऐसे भी बना सकते हैं। देखते हैं, ये सवाल है y = cos sin x। तो y = sin x है तो ये क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, लेट t = कितना, sin x हो गया। तो t = sin x हो गया तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से dt/dx = d sin x/dx बराबर कितना हो गया, cos x। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ओरिजिनल सवाल पे आते हैं, y = तो ये हो जाएगा cos, और sin x को अपने क्या माना था, t माना था, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या, t, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt = d cos t
बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन टी के बराबर। तो माइनस साइन टी मतलब माइनस साइन, और टी आप किसको माने हो, इतने बड़े चीज़ को, ये साइन एक्स को, तो हम साइन एक्स लिख दिए। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक ना, बाई चेन रूल। अब चेन रूल से अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई वाला ऊपर रहना चाहिए टर्म, तो यहाँ पर डी वाई है तो डी वाई बाई डी टी, अब उसके बाद डी टी नीचे है तो डी टी वाला, तो डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स, देखो ये और ये यही ना बचेगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हम रख लेते हैं, कितना आ गया माइनस साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया है कॉस एक्स, ये ना आया कॉस एक्स आ गया, तो हम इसको कह देंगे कि यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉस एक्स को आगे रख दीजिए या फिर इस तरीके से लिख दीजिए और यही मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। दिमाग में इतना फिट रखना है कि जो यहाँ पर टर्म के बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं और लेट करके उसके टर्म में उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर करके फाइनल आंसर दे देते हैं।